ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। राजस्थान विधानसभा के लिए 3 उपचुनाव के परिणामों की तस्वीर साफ होने वाली है। राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ में कौन जीतेगा ये जल्द ही सामने आने वाला है। तीनों उपचुनाव के परिणाम राजस्थान की दशा और दिशा तय कर देंगे। परिवारवाद, अनुभव, दिग्गज नेताओं के साथ सब कुछ इन तीनों उपचुनाव में दांव पर लगा है। जुबानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बड़े स्तर पर देखने को मिला। पूरे चुनाव की खास बात यह रही कि कांग्रेस एकजुट दिखी, वहीं बीजेपी अंतर्विरोध से जूझती हुई दिखाई दी। देखिए रिपोर्ट। दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल, दिवंगत कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी और दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति को उम्मीद है सहानुभूति की, जबकि रतनलाल जाट और खेमाराम मेघवाल को उम्मीद है अनुभव के दम पर जीत की। उधर तनसुख बोहरा को समाज सेवा के भरोसे से जीत की चाह नजर आ रही है। हालांकि सुजानगढ़ में आरएलपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस ने 2 जगह पर दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट दिया है। जातीय दावपेच का पूरा ध्यान रखा गया है। बात करें सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की तो ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी। सहाड़ा से कांग्रेस ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को मैदान में उतारा है। त्रिवेदी के भाई राजेंद्र की दावेदारी सबसे प्रबल थी, लेकिन परिवार में अंतरकलह होने की वजह से कैलाश त्रिवेदी की पत्नी को टिकट दिया गया। कांग्रेस की बुजुर्ग प्रत्याशी गायत्री देवी का मुकाबला है बीजेपी के अनुभवी और वरिष्ठ नेता रतनलाल जाट से। गायत्री देवी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, वहीं रतनलाल जाट पहले भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। परंपरागत तौर पर यहां कांग्रेस ने ब्राह्मण और बीजेपी ने जाट चेहरे पर दाव खेला। हालांकि रतनलाल जाट चुनाव के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए। उम्र, परिवारवाद, इमोशनल कार्ड, जाति का गणित सभी फैक्टर यहां काम करेंगे। सहाड़ा के चुनाव में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की साख भी दांव पर है। तो बीजेपी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, प्रभारी जोगेश्वर गर्ग, श्रवण सिंह बागड़ी की साख यहां दांव पर है। बीजेपी के चुनावी स्टार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सहाड़ा के गंगापुर में चुनावी सभाएं की हैं। अब बात करते हैं राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की। तो राजसमंद में कांग्रेस ने नए चेहरे, समाजसेवी और मार्बल व्यवसायी तनसुख बोहरा को उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी से है। दीप्ति की माता किरण माहेश्वरी कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रही हैं। किरण माहेश्वरी ने राजसमंद को बीजेपी का अभेद्य दुर्ग बना दिया था। वो राजसमंद से कभी चुनाव नहीं हारी। ऐसे में इस सीट को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पूरी ताकत लगा दी है। राजसमंद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने नए उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों उम्मीदवार जीवन में पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही वैश्य कार्ड चला है। राजसमंद के पूरे चुनाव प्रचार में सर्वाधिक चर्चित विषय रहा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का महाराणा प्रताप पर दिया हुआ वक्तव्य, जिसने बीजेपी के चुनाव प्रचार की पूरी दिशा ही बदल दी। कटारिया के बयान से राजपूत वर्ग गुस्से से भर गया और जगह जगह कटारिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि कटारिया ने कई दफा माफी भी मांगी, लेकिन बात नहीं बनी। राजसमंद से सटे सहाड़ा में भी राजपूत समाज अच्छी संख्या में है और गुलाब चंद कटारिया फैक्टर राजसमंद सीट को प्रभावित करेगा। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी है। कांग्रेस सरकार के मंत्री उदयलाल आंजना और प्रमोद जैन भाया ने यहाँ लंबा कैंप किया। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज की साख भी यहाँ दांव पर है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यहाँ दौरे किए हैं। तो सांसद दिया कुमारी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर और पूर्व मंत्री अनीता भदेल की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई है। रुख करते हैं सुजानगढ़ का, जहां कांग्रेस की ओर से नए चेहरे मनोज मेघवाल को उतारा गया है। उनके सामने बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया। खेमाराम पहले भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। शेखावाटी का सुजानगढ़ दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के कारण राजनीतिक नक्शे पर हमेशा चर्चा में रहता था, लेकिन उनके बेटे मनोज मेघवाल कभी भी राजनीति में चमकते सितारे नहीं बन पाए। कारण साफ था, मास्टर भंवरलाल मेघवाल के राजनीतिक वारिस के तौर पर बेटी बनारसी मेघवाल को माना जाता था। बीते दिनों मेघवाल परिवार पर वज्रपात हुआ। मास्टर साहब भी इस दुनिया से चले गए और उनकी बेटी बनारसी भी चली गई, जिसके बाद कांग्रेस को राजनीति में अपरिपक्व मनोज मेघवाल को टिकट देना पड़ा। मनोज मेघवाल ने सहानुभूति फैक्टर पर सवार होकर चुनाव लड़ा, तो खेमाराम मेघवाल ने अपने अनुभव के आधार पर चुनाव लड़ा। लेकिन सुजानगढ़ का चुनाव आरएलपी ने त्रिकोणीय बना दिया है। हनुमान बेनीवाल के दलित उम्मीदवार ने गणित बिगाड़ने का काम अभी तक दोनों दलों के लिए किया है। बेनीवाल ने यहाँ 2 मेघवाल के मुकाबले नायक को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में आरएलपी यहाँ चुनाव परिणामों पर असर डालती हुई नजर आएगी। कांग्रेस को सर्वाधिक उम्मीद सुजानगढ़ सीट से है। मंत्री भंवर सिंह भाटी, शाले मोहम्मद, पूसाराम गोदारा की साख यहाँ पर दांव पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा भी सुजानगढ़ से जुड़ी हुई है। तो बीजेपी में यहाँ राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कस्वा की प्रतिष्ठा का सवाल है।
हालांकि उपचुनाव से कुछ दिन पहले ही सत्ताधारी दल कांग्रेस ने आंतरिक बगावत का सामना किया था, लेकिन बगावत से पार पाकर सीएम गहलोत ने मजबूत स्थिति बनाई। ऐसे में 3 चुनाव परिणाम उनके मुफीद आए तो वो एक बार फिर राजस्थान के ताकतवर शतरप कहलाएंगे। तीनों जगह पर अगर कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत इस जीत का देशव्यापी संदेश देंगे। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और पार्टी को एकजुट दिखाने की भरसक कोशिश की। कांग्रेस अगर तीनों सीटें जीत जाती है तो विधानसभा में उसे 1 सीट की बढ़ोतरी मिलेगी। ये संख्या बल के हिसाब से सत्ताधारी दल के लिए काफी अच्छा रहेगा। वहीं बीजेपी ने बिना वसुंधरा राजे के तीनों उपचुनाव लड़े। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी अधिकतर समय पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहे। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए तो सतीश पूनिया कद्दावर कहलाएंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।